स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, दोनों चैप्टर मैग्नेटिज्म के रिलेटेड है। ठीक है, तो वो चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जब भी कोई भी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी करंट पास होने से प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये चैप्टर में हम टोटली उल्टा प्रोसेस देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे और फिर हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? करंट। तो ये चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस जिसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर देखेंगे। अब ये जो चैप्टर है ये एकदम बेसिक चैप्टर है, मतलब कि एकदम फंडामेंटल चैप्टर है अगर आपको चैप्टर 7 अच्छे से पढ़ना है तो। ठीक है, तो चैप्टर 7 के लिए चैप्टर 6 आपको पूरा आना चाहिए, तो ही आप चैप्टर नंबर 7 अच्छे से कर पाओगे। और चैप्टर नंबर 7 में एक 4 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी आता है। ठीक है, 4 मार्कर्स क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 7 में आता ही है। तो यानी चैप्टर 7 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर 7 के लिए आपको चैप्टर 6 वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यानी ये हमारे लिए बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ठीक है, वंस अगेन मैं आपको बता दूं ये चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। ये चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हमें करंट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑलरेडी हमने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में देख लिया मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड passing through the surface and area vector of that surface is called magnetic flux. So magnetic flux phi is denoted by vector b dot vector a. उसमें वेक्टर b को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एंड a को हम क्या बोलते हैं? a is for एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर मतलब अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, a vector which is perpendicular to the surface and its area equal to magnitude of the surface, इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे जो a है, a is called एरिया वेक्टर। तो ये फिगर में देखो, ये फिगर में हियर a is called एरिया वेक्टर। ये जो एरिया वेक्टर ये सरफेस से परपेंडिकुलर है, और जो b है, b is called मैग्नेटिक फील्ड। हियर b is called मैग्नेटिक फील्ड। सपोज a और b के बीच का जो एंगल है वो कितना है? सपोज थीटा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। हियर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब भी आपको कोई एरिया सिमेट्रिक देगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सर्कुलर सरफेस दिया, अगर आपको रेक्टेंगुलर सरफेस दिया, सपोज आपको स्क्वायर सरफेस दिया, तो यानी उसका एरिया हम जानते हैं। बट अगर ऐसा एरिया कि जो आप फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा सरफेस, सपोज ऐसा सरफेस आपको दे दिया, चलो ये सरफेस का एरिया बताओ, तो ये सरफेस का एरिया आप फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ऐसा होता था, फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए।
राइट। तो ये फ्लक्स के दो यूनिट, एक फ्लक्स है फाई इक्वल बी इंटू ए, और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए। उसमें डी ए को हम बोलते हैं स्मॉल एरिया, राइट। ये मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों यूज होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। चलो, नाउ इसका यूनिट क्या होगा बेटा? बी का यूनिट होता है टेस्ला और ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट होगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट होगा वेबर। ये वेबर को हम डब्ल्यू बी से भी डिनोट करेंगे। डब्ल्यू बी, वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? देखो, डायमेंशन फॉर्मूला बी डॉट ए, तो मैं ऑब्टेन करूं तो बी डॉट ए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी और ए, तो आपको पता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 4 में देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप बी को सब्जेक्ट बना दो तो बी का आंसर क्या होगा? एफ अपॉन क्यू वी, राइट। तो बी का यूनिट क्या होगा? बी का यूनिट न्यूटन, क्यू का कूलम एंड वेलोसिटी का होता है बेटा मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट इनटू एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यानी ये एक मीटर कैंसल, दूसरा मीटर कैंसल, तो इसका यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर अपॉन कूलम। अब आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूला रख दो। न्यूटन का m1 L1 T-2, सेकेंड का T1, मीटर का L1 और कूलम का A1 T1। तो फाइनली आपको जो फॉर्मूला मिलेगा फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट ए, वो क्यों रिप्रेजेंट होती है? टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड्स, बरोबर। नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, वेयर वेक्टर ए इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, और वो एरिया वेक्टर वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि ये सरफेस वर्टिकली आपको रखा है तो एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टली है, राइट। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI एक्चुअली क्या होता है, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट को हम फैराडेस एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले फैराडे ने किए थे, ठीक है। तो फैराडेस एक्सपेरिमेंट टू इंड्यूस्ड करंट बाय वाइंडिंग insulated conducting coil on a ring of soft iron and state Faraday's conclusion। तो यहाँ पे देखो, here in this figure we have a insulated conducting ring। ये एक हमारे पास एक रिंग है, ठीक है। और ये इंसुलेटेड कंडक्टिंग कॉइल है, ये रही एक कॉइल, राइट। इट इज वाउंड ऑन वन साइड ऑफ द रिंग, ये यानी ये रिंग के एक साइड हमने ये कॉइल को वाउंड किया है, राइट। ओके ओके, एंड ये दूसरी साइड, ये ऑपोजिट साइड, यहाँ पे हमने एक दूसरी कॉइल रखी है। ये दूसरी कॉइल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया है। अब आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर शोस द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट और कितना करंट पास होता है वो गैल्वेनोमीटर बताता है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो कॉइल है, तो ये कॉइल के साथ हमने बैटरी ज्वाइन की है और उसके साथ यहाँ पे एक एस की ज्वाइन की है। ये की से हम स्विच ऑन, और ये सर्किट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करेंगे। तो ऐसा एक कंस्ट्रक्शन सपोज हमारे पास है, ठीक है। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल, कब पास होगा? जब ये की क्लोज हो जाएगी। तो यानी अब मैं ये की को मैं क्लोज कर देता हूं। जब भी ये की को अगर मैं क्लोज करूंगा तो सम इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल, यानी ये कॉइल में से करंट पास होगा, ठीक है। देखो, ये जो रिंग है ये रिंग नॉन कंडक्टिंग है, तो करंट का पाथ कैसा होगा? पॉजिटिव में से निकला, यहाँ पे घूम फिर के फिर यहाँ पे आ गया, राइट। तो करंट सिर्फ ये कॉइल में से पास हो रहा है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो ज्वाइन किया है वो हमने दूसरी कॉइल से ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये कॉइल में तो कोई करंट दिख नहीं रहा है, मतलब कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियस है ना, वो तो हम भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे बैटरी किसके साथ कनेक्ट की है? बेटा बैटरी आपको फर्स्ट कॉइल के साथ कनेक्ट की है, तो करंट किस में से पास होगा? तो करंट भी फर्स्ट कॉइल में से ही पास होगा, राइट। करंट भी पास होगा, वो सिर्फ फर्स्ट कॉइल में से ही पास होगा।
यानी इसी में से करंट पास होगा, तो यहाँ से करंट पास हुआ, यहाँ पे करंट गया, ठीक है। ओके, ये गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं होता है, ठीक है। अब यहां से करंट पास करने से क्या होगा, ये कॉइल पूरी मैग्नेट बन जाएगी। मैग्नेट बन जाएगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, राइट। ये मैग्नेटिक फ्लक्स मैं बताता हूं। उसमें से जो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है, सम मैग्नेटिक फ्लक्स आर लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल। ये कॉइल यानी ये सेकंड कॉइल में, यहां फर्स्ट कॉइल में से मैंने करंट पास किया, उसकी वजह से ये सेकंड कॉइल में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुई, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन बताया। मतलब कि ये कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने के बावजूद गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बता रहा है, ठीक है। चलो, अब सपोज मैं क्या करता हूं, अब ऐसा करता हूं कि अब यहां से मैं करंट यानी ये की को मैं ओपन कर देता हूं। अगर ये की को मैं ओपन करूंगा, ठीक है, ये की को मैं अगर ओपन कर देता हूं तो क्या होगा, अगर ये की को ओपन कर देता हूं तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे करंट जीरो होगा तो भी ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ही होता है। तो दैट्स इट, कुछ नहीं होता। यानी फैराडे ने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट में तो कुछ नहीं होता है। उसने क्या किया, पहले देखो, पहले ये की ओपन है तो यहाँ पे करंट जीरो है, गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, बिकॉज वो दूसरी कॉइल के साथ कनेक्ट है, और यहाँ से यहाँ कोई करंट जाता नहीं है, क्योंकि ये जो कॉइल है ये कॉइल नॉन कंडक्टिंग कॉइल है, राइट। तो यहां से तो यहाँ करंट जाएगा नहीं, तो करंट यहाँ, अगर इसको मैं क्लोज कर दूं तो करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, घूम फिर के यहाँ चला जाएगा। अब करंट नॉन जीरो है, करंट नॉन जीरो है, फिर भी ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पे करंट किस में से पास हो रहा है, ये कॉइल में से, ये कॉइल में से करंट पास नहीं हो रहा है। बट क्या होता क्या एक्चुअली, जब भी हम इसमें से करंट पास करते हैं फर्स्ट कॉइल में से, तो उसकी कुछ ना कुछ फ्लक्स जो होती है वो सेकेंड कॉइल के साथ लिंक होती है, ठीक है। जब भी हम करंट जीरो कर देंगे, यानी कि ये की ओपन कर देंगे, तो अगर मैं की ओपन कर दूंगा, ये की ओपन कर देंगे, तो फिर से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगी। मतलब आप ये सेकेंड कॉइल को कॉन्सेंट्रेट करो। जब भी मैं करंट पास कर दो, फर्स्ट कॉइल में से मैं कुछ करंट पास करता हूं, तब सेकेंड कॉइल के साथ कुछ फ्लक्स लिंक होती है, ठीक है। और जब भी मैं फर्स्ट कॉइल में करंट में जीरो करता हूं, तो सेकेंड कॉइल के पास फ्लक्स लिंक नहीं होती, यानी फ्लक्स हो जाती है जीरो। और एवरी टाइम, यानी दोनों टाइम सेकेंड कॉइल में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इसमें से करंट पास हो रहा है तो सेकेंड कॉइल में से तो डिफ्लेक्शन जीरो ही होगा। बट प्रॉब्लम कहां पे आया, Faraday observed that when a steady current is passes through the left coil, इसमें से जब steady current पास हुआ, then no effect was observed, यानी यहाँ पे कोई इफेक्ट आपको नहीं दिख रही है। But battery is switch on or off, the galvanometer shows deflection for a moment, यानी यहाँ पे उसका दिमाग चकरा गया। एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट कॉइल में से करंट पास हुआ, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर तो सेकंड कॉइल में है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होता। अगर फर्स्ट कॉइल में करंट जीरो कर दिया तो भी सेकंड कॉइल में तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ही होगा। बट उसने क्या किया, जब उसने यानी एक खेल खेला, यानी ये की को स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ करा, तो जब भी वो स्विच ऑन से ऑफ करता है तब एक मोमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर का कुछ डिफ्लेक्शन होता है। जब भी वो ऑफ से ऑन करता है तो एक मोमेंट के लिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होता है। यानी यहाँ पे कुछ जोलजाल है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे माइनर टाइम के लिए यहाँ पे हमको करंट मिला गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन बताता है, जब भी यानी उसमें से करंट पास होता है, यानी इसमें से कुछ करंट पास हुआ। अब तो यानी ये तो नामुमकिन चीज है यार, यहाँ पे तो बैटरी हमने ज्वाइन की नहीं है, तो यहाँ पे कैसे करंट प्रोड्यूस हुआ, ये कॉइल में करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, अब देखो भाई, जब यहाँ पे करंट जीरो है, ये सिचुएशन, जब यहाँ पे करंट जीरो है तो यहाँ पे ये मैग्नेट नहीं है, अगर ये मैग्नेट नहीं है तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज इक्वल टू जीरो।
राइट। अब मैं इसको क्लोज करता हूं, जब भी मैं इसको क्लोज करूंगा कुछ करंट पास होगा, करंट पास होगा तो ये पूरा मैग्नेट बन जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स होगी, सम फ्लक्स लिंक विद द सेकेंड कॉइल, यस और नो। अगर सम फ्लक्स लिंक विद द सेकेंड कॉइल तो यहाँ पे फ्लक्स इज नॉन जीरो, मतलब कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुई, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ जो कॉइल है वो कॉइल में फ्लक्स चेंज हुई जब भी मैंने स्विच ऑन से स्विच ऑफ करा या स्विच ऑफ से स्विच ऑन करा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ। उसके ऊपर से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, देखो पहले भी करंट पास होता था, जब भी करंट पास होता था तब डिफ्लेक्शन क्या था, जब भी करंट पास होता था तब डिफ्लेक्शन जीरो था, जब करंट पास नहीं होता था तब भी डिफ्लेक्शन जीरो था। बट जब हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं तो पहले फ्लक्स जीरो होती है, फिर कुछ फ्लक्स लिंक होती है, फिर ऑन करते तो फिर जीरो होती है, फिर ऑफ करते तो फिर फ्लक्स कुछ लिंक होती है, मतलब फ्लक्स में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, तब जाके गैल्वेनोमीटर में से माइनर करंट थोड़े टाइम के लिए पास हुआ, राइट। यही एक पॉइंट है जो उसने पकड़ लिया। अब उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि from this observation Faraday conclude that steady current is not important, यानी करंट पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, but change in the current plays some important role in this experiment, यानी करंट देखो, करंट यानी यहाँ पे पहले जीरो था, फिर करंट को कुछ पहले करंट जीरो था, फिर करंट को हमने कुछ बढ़ाया, फिर जीरो किया, फिर बढ़ाया, तब पहले देखो करंट जीरो था तो फ्लक्स जीरो, करंट नॉन जीरो तो फ्लक्स कुछ लिंक हुई, तो यानी फ्लक्स चेंज हुई, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुई, यानी चेंज इन करंट प्रोड्यूस सम इंपॉर्टेंट रोल। ये एक्सपेरिमेंट अभी भी हम कोई कंक्लूजन पे नहीं आए कि क्या होता है एग्जैक्टली। चलो सेकंड एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। चलो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किसी को कुछ डाउट है? हाँ सर। ओके नो सर। नाउ second experiment, describe the Faraday's experiment when the two bar magnet with diagram state observation and conclusion। देखो यहाँ पे तो दोस्तों ऐसा था कि यहाँ पे बैटरी थी, अब विदाउट बैटरी भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। देखो विदाउट बैटरी हम करंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, देखो ये फिगर में एज शोन इन दिस फिगर वी हैव अ टू बार मैग्नेट्स ओवर हियर, फर्स्ट एंड सेकंड, अरेंज इन वी शेप, ये वी शेप में हमने अरेंज किया है, एंड वन सॉफ्ट आयन विथ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी ये सॉफ्ट आयन है, सॉफ्ट आयन विथ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इट इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर, यानी ऐसा हमने एक अरेंजमेंट की यहाँ पे, ठीक है। When a bar magnet touches the iron, यानी ये पहला बार मैग्नेट यानी यहाँ पे टच करेगा, touches the iron, the flux associated with it is maximum, मतलब कि देखो अभी ये दोनों मैग्नेट ये कॉइल के नजदीक है, तो यानी यहाँ पे ये दोनों iron insulated copper wire plate were connected with it when bar magnet touches the iron rod magnet. चलो यानी यहाँ पे दो मैग्नेट है, ठीक है, दो मैग्नेट के बीच में हमने एक सॉफ्ट आयन रखा है, सॉफ्ट आयन के साथ हमने एक वायर बाउंड किया है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। जब भी दो मैग्नेट नजदीक रखेंगे यानी एक दूसरे के पास रखेंगे, यानी मैग्नेट के नजदीक मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगी, यानी फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा लिंक हुई होगी, इसकी कुछ फ्लक्स और इसकी कुछ फ्लक्स ये कॉइल के साथ लिंक हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाला जो मैग्नेट है ये मैग्नेट है, इसको मैं अब दूर ले जाता, यानी अब उसको मैं यहां ले गया, ठीक है। तो यानी ये मैग्नेट ये कॉइल से दूर चला गया, तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हुई, यानी फ्लक्स डिक्रीज हुई, क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि ये मैग्नेट दूर चला गया है, मतलब इसकी फ्लक्स भी यहाँ से दूर चली गई, तो यानी ये कॉइल में फ्लक्स डिक्रीज हुई, फिर से मैं नजदीक लाया फ्लक्स इंक्रीज हुई, फिर से दूर ले गया फ्लक्स डिक्रीज हुई, मतलब कि ये कॉइल के साथ ये अपर मैग्नेट को ऊपर नीचे यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ले जाऊं तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होती है, यानी इसको अगर ये पोजीशन में फ्लक्स मैक्सिमम, धीरे धीरे दूर ले गया फ्लक्स मिनिमम, फिर नजदीक ले आया फ्लक्स मैक्सिमम, फिर दूर ले गया फ्लक्स मिनिमम,
तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन बताता है। मतलब इसके ऊपर से हम क्या कंक्लूजन करें कि कोई भी कॉइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है दोस्तों? चेंज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो गैल्वेनोमीटर कुछ करंट बताता है, गैल्वेनोमीटर शोज सम डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी ही ऑब्जर्व व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन on a moving upper magnet up and down, magnetic flux linked with it coil changes, right? From this experiment, Faraday conclude that to produce the current in the coil, change in magnetic flux is required. यानी यहाँ पे अगर कोई भी कॉइल में विदाउट बैटरी आपको करंट प्रोड्यूस करना है, विदाउट बैटरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स में चेंज करना पड़ेगा। ये कंक्लूजन पे हम पहुंचे, यानी ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अभी तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसका जो स्टेटमेंट है वो तो अभी आगे आएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट, discuss the result of Faraday's experiment performed with the bar magnet and insulated coil. यहाँ पे देखो as shown in this figure, okay, an insulated coil, ये रही एक insulated coil C1, it is connected to galvanometer, ये रहा galvanometer। अब एक बार मैग्नेट है, वो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो कॉइल के सामने हमने रखा है और ये बार मैग्नेट को मैं लेफ्ट यानी टुवर्ड्स द कॉइल में मोशन करवा रहा हूं। ठीक है, यानी ये नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कॉइल एंड वी मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। अब जैसे जैसे उसको नजदीक लेके जाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को, ये मैग्नेट है, यहाँ पे हमने कॉइल रखी है, मैग्नेट के आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। ये मैग्नेट को मैं ले जाता हूँ टुवर्ड्स टू द कॉइल। जब भी मैं कॉइल के नजदीक ले जाऊंगा तो फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इंक्रीजेस, राइट? तो व्हेन अ मैग्नेट, यानी यहाँ पे फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इंक्रीजेस, तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ये सपोज गैल्वेनोमीटर का डायल है, उसमें यहाँ पे होता है, बीच में होता है 0, ये होता है 1 एम्पियर, ये होता है 2 एम्पियर, ये होता है 3 एम्पियर, अगेन ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर और ये 3 एम्पियर। देखो यहाँ जब भी मैं मैग्नेट को नजदीक ले जाता हूं तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इंक्रीजेस। फ्लक्स इंक्रीज हुई, चेंज हुई ना बेटा, इंक्रीज और चेंज दो तरीके से होता है, आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीज। इंक्रीज हुई तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो सम डिफ्लेक्शन, यानी डिफ्लेक्शन सपोज ये डायरेक्शन में बताया। ठीक है, ओके। अब मैं ये मैग्नेट को दूर ले जाता हूं, तो मैं दूर ले जाता हूं तो फ्लक्स क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो ऑब्वियस है, दूर ले जाऊंगा, मैग्नेट से दूर जाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज होगी। तो फ्लक्स डिक्रीज हुई तो यहाँ पे इसका डिफ्लेक्शन हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, तो यानी जैसे ही मैग्नेट को नजदीक ले जाते हैं तो फ्लक्स इंक्रीज होती है, तो एक डिफ्लेक्शन सपोज एक डायरेक्शन में मिलता है। ये मैग्नेट को मैं दूर ले जाता हूं तो डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में मिलता है। यानी अगर मैं मैग्नेट की डायरेक्शन रिवर्स करूं, देखो मैग्नेट की डायरेक्शन मैं रिवर्स करूं तो ये डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होती है ना, वो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल नहीं है और ये मैग्नेट को ऐसे रखूं कि भाई ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, अगर मैं मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल ले जाऊं तो अगेन फ्लक्स इंक्रीज होगी और अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाऊं तो अगेन फ्लक्स डिक्रीज होगी। तो दोनों केस में आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे पोल चेंज कर दिया तो यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स। बट अगर मैग्नेट को यहाँ पे नजदीक रख के अगर मैंने स्टेशनरी कर दिया तो क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? बोलो बेटा, नहीं होगा सर। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
यहाँ पे क्यों नहीं होगा डिफ्लेक्शन? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स तो लिंक हुई है, यहाँ पे फ्लक्स तो लिंक हुई है, बट फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि करंट पास कब होता है? जब भी फ्लक्स में क्या होता है? चेंज, तब करंट पास होता है, ऐसे ही करंट पास नहीं होता है। ठीक है, तो यानी ये एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पे, हियर यहाँ पे इफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ मैग्नेट एंड द कॉइल चेंजेस देन आल्सो मैग्नेट ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि ये मैग्नेट है और ये कॉइल, अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी में बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स ज्यादा चेंज होगी, अगर फ्लक्स ज्यादा चेंज होगी तो यहाँ पे करंट भी ज्यादा चेंज होगा। ठीक है, करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज करूंगा तो फ्लक्स कम चेंज होगी, तो भी करंट कम कम प्रोड्यूस होगा। If the number of turns of the coil is more, then also magnitude of induced current is more। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास 3 टर्न है, अगर यहाँ पे ये कॉइल के मैं टर्न भी बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो एरिया बढ़ेगा तो भी यहाँ पे कुछ तो भी यहाँ पे कुछ करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारे कंक्लूजन। now magnet is held fixed and coil is moved towards or away from the magnet, then the same result is observed। यानी अगर यहाँ पे मैग्नेट को मैं फिक्स रखूं, यानी मैग्नेट यहाँ पे स्टेशनरी है, स्टेडी है, ठीक है, ये रहा मैग्नेट। अब ये जो कॉइल है वो कॉइल को मैं नजदीक ले गया और या कॉइल को मैं दूर ले गया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जॉइंट है। ठीक है, तो भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगी, अगर नजदीक ले गया तो फ्लक्स इंक्रीज होगी, दूर ले गया तो फ्लक्स क्या होगी? डिक्रीज। तो ये सभी केस में करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब करंट कौन कौन से केस में प्रोड्यूस होता है? यहाँ पे फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज, यानी आई चेंज मतलब दो तरीके से चलता है, आइदर फ्लक्स इंक्रीजेस और फ्लक्स डिक्रीजेस। दूसरा, अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन, कैसी मोशन? रिलेटिव, अगर दोनों ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन में इंक्रीज करता हूं तो भी यहाँ पे करंट इंक्रीज होता है, तो भी यहाँ पे करंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, रिलेटिव मोशन। राइट, ओके। नाउ अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ऐसा है, इफ इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट a coils, two coils C1 and C2 are kept in relative motion। यानी देखो ये C1 के साथ हमने गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया है और C2 के साथ हमने बैटरी ज्वाइन की है। यानी बैटरी ज्वाइन किया तो इसमें से तो कंटिन्यूअस करंट पास हो रहा है, यानी ये कॉइल फुल्ली मैग्नेट बन चुकी है, यानी ये कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर ये दोनों कॉइल को C1 और C2 को मैं नजदीक ले जाऊंगा, C1 और C2 को मैं नजदीक ले जाऊंगा तो क्या होगा? फ्लक्स लिंक विथ C1, फ्लक्स लिंक विद द C1 वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी यहाँ पे C1 में फ्लक्स इंक्रीज होगी, फ्लक्स इंक्रीज होगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, C1 में से करंट पास होगा। हालांकि यहाँ पे जो बैटरी है वो C2 के साथ हमने ज्वाइन की है, बट करंट किस में से पास हो रहा है? C1 में से। ऑलरेडी देखो C2 में से तो ऑलरेडी करंट पास हो रहा है, बट C1 में फ्लक्स चेंज होने के कारण C1 में से भी करंट पास होगा। राइट, यहाँ पे भी ऐसा होता है, द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल और बिटवीन द टू कॉइल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ करंट इन द कॉइल। यानी रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ? अगर दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग अलग है तो उनकी मोशन, उसको हम रिलेटिव मोशन बोलेंगे। यानी अगर एक कॉइल को स्टेशनरी रखो, ये कॉइल को स्टेशनरी रखो और ये कॉइल को मूव करो टूवर्ड्स और अवे, या तो ये कॉइल को स्टेशनरी रखो, दूसरी कॉइल को मूव करो टूवर्ड्स और अवे, ये सारे केस में रिलेटिव मोशन जनरेट होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे फ्लक्स चेंज होते हैं, इट इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑल्सो। इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल इंक्रीज्ड और डिक्रीज मोर और लेस, द करंट इज प्रोड्यूस। यानी अगर रिलेटिव मोशन में इंक्रीज करता हूं तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, डिक्रीज करता हूं करंट कम प्रोड्यूस होगा। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन इज रिवर्स देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज आल्सो रिवर्स। मतलब कि अगर दो कॉइल को मैं नजदीक लाया, ठीक है, तो ये कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सपोज ये डायरेक्शन में बताता है। अगर दो कॉइल को मैं दूर ले गया
तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बताएगा, राइट। तो यानी ये सारे एक्सपेरिमेंट से क्या आपको पता चलता है, देखो यहाँ पे मैं C1 की बात करूं तो C1 के साथ कोई भी बैटरी ज्वाइन नहीं किया, फिर भी उसमें से करंट प्रोड्यूस होता है। क्यों करंट प्रोड्यूस होता है? क्योंकि C2 की कुछ फ्लक्स C1 के साथ लिंक हो रही है, इतना ही नहीं, वो C1 वो चेंज भी हो रही। तो चेंज इन फ्लक्स, जब भी फ्लक्स चेंज होती है, चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस करंट, ठीक है। ये जो करंट है इसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, और ये जो फिनोमिना है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। तो डिफाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलो डेफिनेशन, चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल प्रोड्यूसेस करंट। देखो चेंज होना जरूरी है, लिंक होना जरूरी नहीं है, चेंज होना जरूरी है, आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, इन द कॉइल। सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। सच करंट इंडिकेट्स द ईएमएफ। देखो अगर कोई भी कॉइल में अगर करंट प्रोड्यूस हो, करंट कब प्रोड्यूस होता है, तो हमारे माइंड में ऐसा होता है कि जब भी बैटरी ज्वाइन करते हैं ना तो करंट प्रोड्यूस होता है। तो कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ वो होगा, उसका कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे C2 में करंट प्रोड्यूस हुआ, तो करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बैटरी जैसा बन रहा होगा, तब जाके यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो बैटरी का कुछ ईएमएफ होता है, तो ये जो ईएमएफ है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वंस अगेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट किसको बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल प्रोड्यूस द करंट इन द कॉइल, such current is called induced current, and this current indicates EMF developed in the coil. This EMF is called induced EMF, and such phenomena is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction को हम शॉर्ट में EMI बोलेंगे, electromagnetic induction, right? तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट थे, ये सारे एक्सपेरिमेंट फेरेडेस एक्सपेरिमेंट थे। ये एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से एकदम क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक कॉइल थी, इसके साथ बैटरी ज्वाइन की है, यहाँ पे एक रिंग है, ये रिंग नॉन कंडक्टिंग है, ये दूसरी कॉइल है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया है। इसमें से अगर मैं करंट पास करूंगा तो उसकी, तो ये कॉइल मैग्नेट बन जाएगी, उसकी कुछ फ्लक्स यहाँ पे लिंक हुई होगी, ठीक है। और यहाँ पे करंट जीरो करूंगा तो फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल भी जीरो हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम ये कॉइल स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं तो गैल्वेनोमीटर एक मोमेंट के लिए आपको डिफ्लेक्शन बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि स्विच ऑफ से ऑन करो तो स्विच पहले ऑफ थी तो करंट जीरो था, करंट जीरो था तो सेकंड कॉइल में फ्लक्स भी जीरो थी। ऑन करो तो कुछ करंट पास हुआ, ऑन करो तो कुछ करंट पास हुआ, तो फ्लक्स नॉन जीरो यानी फ्लक्स चेंज हुई। फ्लक्स चेंज होने से कुछ ना कुछ होता है, यानी उसने ऐसा बोला कि यहाँ पे स्टेडी करंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, चेंज इन द करंट इज इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पे उसने हमने क्या किया कि हमने दो मैग्नेट लिए, यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया। अगर अप ये ऊपर वाले मैग्नेट को ऊपर नीचे मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होने से करंट प्रोड्यूस हुआ। तो आगे ऐसा हुआ कि करंट चेंज होने से दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ। ये एक्सपेरिमेंट में हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स चेंज होने से दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस, फ्लक्स चेंज होने से ये कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ, राइट। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, तो ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा है कि मैग्नेट को नजदीक ले गए, दूर ले गए, यानी ये कॉइल के अंदर पहले दो कॉइल ली, फिर हमने दो मैग्नेट लिए, फिर यहाँ पे कॉइल और मैग्नेट लिया। तो जैसे ही मैग्नेट को नजदीक लाते हैं तो फ्लक्स इंक्रीज होती है, तो मतलब कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता है। दूर ले जाते हैं फ्लक्स डिक्रीज होती है, गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन बताता है। मतलब कि ये कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज होने से आपको कुछ ना कुछ करंट मिलेगा, राइट।
और यहाँ पे रिलेटिव मोशन भी इंक्रीज करो तो भी करंट इंक्रीज होता है, रिलेटिव मोशन डिक्रीज करो तो भी करंट डिक्रीज होता है। वैसे यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि यहाँ पे ये कॉइल है, ये कॉइल में से करंट पास किया, मतलब ये कॉइल खुद एक मैग्नेट बन गई, ये मैग्नेट के आसपास उसकी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, उसकी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल C1 के साथ लिंक हुई है, ठीक है। अब ये कॉइल को नजदीक, दोनों को नजदीक लाओ, दोनों को दूर ले जाओ तो फ्लक्स चेंज होगी। एक को स्टेशनरी रखो, दूसरी को नजदीक ले जाओ तो भी फ्लक्स चेंज होगी, दूसरी को स्टेशनरी रखो, पहली वाले को नजदीक ले जाओ तो भी फ्लक्स चेंज होगी। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट में हमने ऐसा सीखा कि कोई भी कॉइल में चाहे बैटरी ना हो, फिर भी अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी उसमें से करंट जो प्रोड्यूस हुआ, वो करंट को हम इंड्यूस करंट बोलेंगे, वो ईएमएफ को इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे, और ये फिनोमिना को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, पता चला भी इसमें? हाँ सर। ओके, तो अभी मैं लेक्चर बंद कर रहा हूं, फिर आप रिजॉइन हो जाओ, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आप रिजॉइन हो जाओ।